वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीलेश कुमार। आज इस लेक्चर में मेजरमेंट के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेजरमेंट एक्चुअली फिजिक्स का बेसिक है, जो क्लास 5-6 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक ज़्यादा कुछ में है नहीं डिटेल में, बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि मेजरमेंट होता कैसे है, किसी चीज़ को कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकाग्राम, सेंटीग्राम में लेंथ का मेजरमेंट क्या होता है, ऐसा यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो आपके लिए मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता जाए। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, पहला जो इसमें आपको दिख रहा है, जो पहला स्लाइड है, वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को आपको इस पहले स्लाइड में दिखाया गया है, जिसको हम अलग अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे दिख रहा होगा, ये एक टेप है जिससे हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके नीचे ये एक बैलेंस है जिसको तराजू कहते हैं। कोई भी वजन करना हो, मास, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक जार दिख रहा है, ये खासकर लिक्विड का क्वांटिटी पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक मीटर स्केल दिख रहा है, मीटर स्केल से भी हम क्या निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं। मान लीजिए कपड़ा का लंबाई नापना हो, आप कपड़े की दुकान में गए होंगे तो बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 3 मीटर कपड़ा दीजिए, तो क्या करता है, एक स्केल रखे रहता है, उससे नापता है कितना मीटर कपड़ा आपको चाहिए, उसके हिसाब से वो आपको कपड़ा देता है। और एक दिख रहा है स्टॉप क्लॉक, ये खासकर एथलीट्स लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, मतलब इसको जीरो पे ले जाके ऑन करते हैं और कितने देर में, मतलब कितने सेकेंड्स में, क्योंकि उनके लिए सेकेंड्स और मिली सेकेंड दोनों इंपॉर्टेंट होता है, वो किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट की जब बात आती है तो मेजरमेंट मतलब होता है मापन। इसका यदि हिंदी देखें तो किसी चीज की माप, तो हर एक चीज की माप अलग अलग होती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपसे पानी मांगेगा तो आपको थोड़ी तो बोलिएगा कि 1 मीटर पानी है, उसको तो बोलिएगा 1 लीटर पानी है। उस तरह कोई आपसे कपड़ा मांगेगा तो आप थोड़ी तो बोलिएगा कि 1 किलो कपड़ा दीजिए, उसको बोलिएगा कि 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, जो भी चाहिए वो कपड़ा चाहिए। अब आलू लेने जाइएगा तो उसको क्या बोलिएगा कि 1 लीटर आलू दीजिए, नहीं ना, उसको बोलिएगा 1 केजी आलू दीजिए। तो अब सब चीज को हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से माप नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जो अलग अलग काम करता है। अब मान लीजिए समय देखना है, समय मापना है, तो अब क्या, उसको थोड़ी तो इंची और टेप लेके हम नापेंगे कि भाई कितना समय हो रहा है। आलू चाहिए तो ग्लास में भर के देंगे कि हाँ लीजिए भाई, आपके लिए 1 किलो आलू हो गया। तो हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, एक स्टैंडर्ड लेंथ बनाया गया। इसके बाद से क्या हुआ कि हम उसको मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग सुने होंगे बहुत सारा चीज, जैसे वेट, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, ये सब लेंथ मेजर करने का एक तरीका है। मिलीलीटर, किलोमीटर, ये सब लेंथ मेजर करने का है। किलोग्राम मास का, लीटर वॉल्यूम का, क्योंकि अब मास वॉल्यूम को तो हम केजी में नापेंगे नहीं। तो अब मेजरमेंट हो गया, आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटीज इज नोन एज मेजरमेंट। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास अननोन क्वांटिटी क्या है, मुझे कपड़ा लेना है, तो कपड़ा मेरे पास तो नोन नहीं है। हाँ, अब वो मान लीजिए कपड़ा तो एक बहुत बार है, जो उसको हम थान जो कहते हैं उसमें लपटा होता है, तब उसमें कितना कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए मेजरमेंट है कि अच्छा 1 मीटर इतना से इतना होता है, तो हमको 1 मीटर काट के वो दे देगा। हाँ, अब आलू लेने का, तो अब आलू कितना चाहिए भाई, तो 1 केजी चाहिए। तो अननोन क्वांटिटी क्या है, आलू है, कितना चाहिए, अब उसके पास तो ढेर सारा आलू है ना, उसमें से कितना 1 केजी है, 2 केजी है, मान लीजिए आप 1 केजी लिए, कोई आएगा 2 केजी मांगेगा, कोई 5 केजी मांगेगा, तो कैसे देगा। तो कुछ नोन क्वांटिटीज है, उसके लिए मतलब क्या होता है, उसके पास एक बटखरी होती है जिसका वजन एक 100 ग्राम, 50 ग्राम से लेकर 5 केजी, 50 केजी तक आता है। उससे वो नाप के आपको कोई भी सामान देगा। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी का जब हम कंपेयर करते हैं किसी नोन क्वांटिटी से, तो उसको कहते हैं हम मेजरमेंट। अब देखिए, मेजरमेंट हम किसी चीज का मोटाई भी नापते हैं, तो अब मोटाई नापने के लिए क्या करेंगे, उसका कुछ और इंस्ट्रूमेंट आएगा, उसको किसी और चीज से नापेंगे। तो अब उसका मोटाई तो हमको नोन नहीं है, लेकिन किसी नोन क्वांटिटी से जब उसका माप हम करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए, लेंथ मतलब किसी दो चीज के बीच का जो वो मेजरमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। किसी भी दो चीज, दो एंड के बीच का, मान लीजिए कि एक टेबल आपके पास है, तो टेबल के वन एंड से लेकर अदर एंड तक का बीच का जो लंबाई है, मतलब जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। अब फिर तो कहेंगे कि यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दो एंड है टेबल का, वो 1 केजी है क्या, 1 लीटर है, उसको तो 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर ही ना कहेंगे हम लोग। तो जो उसी तरह किसी किताब के भी दो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, या भाई कोई बॉक्स के दो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, या आपके स्कूल का डिस्टेंस,
स्कूल का आप जिस गेट से प्रवेश करते हैं और उसका जो आखिरी बाउंड्री वहां का डिस्टेंस को अब हम 1 लीटर थोड़ी तो नापेंगे, उसको तो मीटर में ही नापेंगे, यदि बहुत बड़ा है तो किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो एक लंबाई जो होती है, मतलब एक सीधा डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, वो उसके चौड़ाई के अलोंग हो या लंबाई के अलोंग हो, वो जो एक सीधा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं लेंथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ का है वो क्या है, मीटर है, उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्लाइड में दिखाया गया है कि कैसे एक जो ये कपड़ा दुकान वाला है, एक कपड़ा लेने कोई आया है तो जो कैसे नाप के दे रहा है, ऐसी नाप के हमें भी देता है। अब उसको थोड़ी तो बोलेंगे भाई कि हमको 1 kg कपड़ा दे दो, उसको तो 1 मीटर ही कपड़ा ना हम मांगेंगे उससे। तो वो 1 मीटर नापने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेगा, एक टेप का इस्तेमाल करेगा जिसमें मार्किंग किया रहता है। वो एक स्टैंडर्ड टेप है, मतलब उसको जो बहुत सारा ब्यूरो है, खासकर एसआई यूनिट जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इन्होंने बोला कि ये जो 1 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का ही होगा, ये एक स्टैंडर्ड मान के हम चलते हैं, ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाला। आप यहाँ लीजिए, जम्मू कश्मीर में जाके लीजिए, कन्याकुमारी में जाके लीजिए, या कहीं भी लीजिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड मान के चला जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रिकॉशंस है मेजरमेंट जब करें, मतलब खासकर जब लेंथ का मेजरमेंट करें तो उस समय क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ देता है। मान लीजिए कोई चीज हम लंबाई नाप रहे हैं, उस पर स्केल रखे हुए हैं, तो सबसे पहला ध्यान देना है कि जो हेड है टू कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द स्केल, मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट जीरो पे होना चाहिए। मान लीजिए कि स्केल यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट जहां से लंबाई नाप रहे हैं वो जीरो के एकदम ठीक सामने होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा ये आगे हो जाए और ये थोड़ा पीछे हो जाए, यहाँ जीरो आ जाए, तो क्या होगा, जो मेजरमेंट होगा उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जीरो से हम जितना आगे चले जाएंगे उस मेजरमेंट में उतना एरर आ जाएगा, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम उसका सेंटीमीटर या डिवीजन काउंट करें तो हमारा जो हेड है, देखिए ये दोनों जो कर रहा है ये गलत है, हमको तिरछा नहीं देखना है, एकदम सीधा देखना है, सीधा देखेंगे तभी हमको मेजरमेंट सही दिखेगा। ये जो बी कर रही है, ठीक ना, या कर रहा है, वो एकदम सही कर रही है, और ये दोनों का जो मेजरमेंट का करने का तरीका है, देखने का तरीका है, वो गलत है। ऐसे देखेंगे तो हमको गलत मेजरमेंट मिलेगा, सही मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें छोटा छोटा डिवीजन होता है। मान लीजिए जीरो है तो जीरो के बाद क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारा डिवीजन होता है, उसके बाद ना आता है वन, फिर जो छोटा छोटा डिवीजन होता है, फिर आता है टू, तो ये छोटा छोटा डिवीजन है, ये आपको गड़बड़ दिखेगा यहाँ पे। तो इसलिए आपको अपना हेड जो है एकदम सीधे रखना है, एकदम वर्टिकली रखना है जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं। और सबसे पहला ध्यान जो देना है कि हमको जीरो के साथ वो कोइंसाइड करे, जीरो से पीछे या जीरो से आगे नहीं रहे। यदि आगे चला जाएगा तो पॉजिटिव एरर हो जाएगा, और पीछे चला जाएगा तो निगेटिव एरर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी भाई। मैंने बताया कि एसआई यूनिट को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ इंडिया किसी एक राज्य में नहीं, पूरे दुनिया में। फॉर सेक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सबको एक जैसा का कुछ मेजरमेंट मिल सके, साइंटिस्ट पूरे दुनिया का एडेप्ट किए कुछ कॉमन सेट ऑफ यूनिट, जैसे लेंथ के लिए मीटर का, मास के लिए ग्राम का, केजी का, उसी तरह वॉल्यूम के लिए लीटर का, और उसको हम लोग क्या कहने लगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहने लगे। जैसे मीटर लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड, उस तरह वॉल्यूम के लिए यदि हम लिखें तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, लीटर होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसी कारण से ना कि एसआई यूनिट सबको सही मेजरमेंट बताएगा, हम लोग क्या किए, एसआई यूनिट का एडेप्टेशन किए। ठीक है, चलिए ये देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाया है कि उससे हम वॉल्यूम कैसे नाप सकते हैं। ऐसे वॉल्यूम होता क्या है, पहले पहले पूछिएगा व्हाट इज वॉल्यूम, द कैपेसिटी टू होल्ड एनीथिंग इन इट, किसी चीज को अपने अंदर होल्ड करना ही वॉल्यूम कहलाता है, क्षमता। अभी क्या होता है, 1 लीटर का कोई कंटेनर है, कोई 5 लीटर का है, कोई 10 लीटर का है, कोई 500 लीटर का है, कोई 1000 लीटर का है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है ना, मेजरमेंट उसको होल्ड करने की। तो हम इसको खासकर लिक्विड के सेंस में लेकर चलते हैं, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं और लीटर की बात करते हैं तो खासकर हम लिक्विड की बात करते हैं। जैसे तेल है तो 1 लीटर तेल, 1 kg तेल नहीं कहते हैं आप, मतलब अमूमन कह दिया जाता है गांव वगैरह में, या कोई लोकली भाषा में कह देता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, 1 लीटर कहेंगे। उस तरह इसका एसआई जो है क्यूबिक यूनिट है, मतलब मान लीजिए कोई भी चीज है उसमें मिलीलीटर में दिया है तो क्या लिखेंगे, मिलीलीटर क्यूब लिख देंगे। यदि सेंटीमीटर में दिया है तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। यदि मीटर में दिया है तो क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब लिख देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्यूबिक यूनिट, जो भी दिया हुआ है यूनिट उस पर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मास। मास मेजरमेंट करने का, मास का मतलब क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक,
कितना मैटर है, मैटर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जो अभी तक हम जानते हैं, जिसका कुछ मास हो, जो ऑक्युपाई करे स्पेस, उसको मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज जो है वो तो किसी न किसी चीज का ही बना हुआ, किसी न किसी मैटर का बना होगा। तो जो जिस मैटर का बना हुआ है उसका क्या मेजर है, उसका क्या परिमाप है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी। इन सब चीजों का इस्तेमाल कर तराजू है, ये मैनुअल तराजू है जो पहले इस्तेमाल होता था, आजकल तो खैर डिजिटल होने लगा है। तो ये एक तराजू है। देखिए अब दोनों में फायदा क्या है। इस वाले तराजू में से कभी भी देखते होंगे दुकानदार को चीज दिया तो बेचारा कभी कभी या तो तराजू इधर झुक गया ज्यादा, या उधर झुक गया, इधर पटखा रखा है तो उधर झुक गया, तो आपको कम मिला, यदि इधर झुक गया तो बेचारा उसको नुकसान हो गया क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा दे दिया। लेकिन ये डिजिटल वाला में क्या होता है, एकदम फिक्स बताएगा। यदि आपको 1 kg चाहिए तो एकदम 1000 ग्राम ही लिखे, यदि ज्यादा हो जाएगा तो निकाल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको नुकसान होने की संभावना कम होती है। तो डिजिटल ज्यादा परफेक्ट है कंपेरिजन टू ये मैनुअल तराजू से, ठीक है। अब आता है वेट। देखिए मास और वेट में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। वेट मतलब होता है, देखिए धरती क्या कर रहा है, हमें ग्रेविटेशनली पुल कर रहा है नीचे की ओर, हमें नीचे की ओर खींच रहा है, तब ना कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है। तो वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल जो एक्सपीरियंस हो रहा है मास पे, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, हम किसी सरफेस में मान लीजिए खड़े हैं और ऊपर से ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है या नीचे से वो नीचे खींच रहा है, तो जो हमारा मास नहीं बताएगा, वो क्या बताएगा, वेट बताएगा, है ना। मान लीजिए कोई तराजू पे वजन करते हैं हम, तो हमारा मास नहीं बताता है, वो हमारा वेट बताता है, ठीक है। तो वेट जो है, जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है मास पे, उसको कहते हैं वेट। ध्यान रखिएगा, मास सिर्फ मैटर का मास होता है, जो मैटर है उसका कितना वजन है वो हो गया मास, और ड्यू टू ग्रेविटी जो वजन है वो हो गया क्या, वेट। मान लीजिए कि कोई 10 kg का आदमी है, ठीक, 10 kg का आदमी है और उस पर 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। ये 9.8 होता है, इसको हम राउंड ऑफ में 10 ले लेते हैं। उसका जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन, ठीक। उसका वेट कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, और मास कितना है उसका, 10 kg है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ एक फैक्ट है, देखिए धरती पे जो ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा होता है कंपैरिजन टू मून, ठीक है। तो क्या होता है, एक मिनट में इसको साफ कर दूं क्योंकि अब गंदा नहीं दिखे। तो वहां पे जो मून होता है, वहां पे जो हमारे यहाँ जो पुल है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो भी फोर्स है उसको हम 1 मान लेते हैं, तो वहां पे कितना होता है, 1/6 हो जाता है। वहां पे कितना हो जाता है, 1/6। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 60 kg के हैं और वहां पे जब जाइएगा तो आप 10 kg के हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल सबसे कम है। इसी कारण से जो स्पेस में जाता है, खासकर जो मून पर, वो लैंड नहीं कर पाता, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है ही नहीं, तो बेचारा उसको तो कोई चीज खींच ही नहीं रहा नीचे की ओर। हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए हम नीचे की ओर आ रहे हैं। इस कारण से हम आराम से यहाँ पे चल लेते हैं, कोई चीज ऊपर गया तो नीचे आ जाता है, लेकिन वहां ऐसा कुछ है नहीं, आप आराम से हवा में फ्लोट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मेजरमेंट करने का तरीका बताया गया है, इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा। जैसे लेंथ को मेजरमेंट करने का सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। उस तरह मास का सबसे बड़ा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। सेम वॉल्यूम का है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर, लीटर, सॉरी डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब देखिए ये कन्वर्शन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको। जब आप किसी चीज का कन्वर्सन कीजिएगा ना, तो वहां पे कभी कभी दे देता है कि 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए आप 1 मीटर मीटर में। तो देखिए याद रखिएगा, इधर से इधर हम जब बढ़ेंगे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन यही उल्टा करेंगे, जब इधर से इधर आएंगे, सबके लिए वही है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये तो ठीक है भाई कि मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन कितना से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, मजा आएगा। मान लीजिए सबके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 10। कितना होता है, 10 होता है। सबके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 10, एक, ठीक। तो मान लीजिए कि आपको बोला कि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो देखिए किलोमीटर से मीटर में कितना डिफरेंस है, 1 2 3, मतलब एक पे कितना जीरो डाल देंगे, 3 जीरो। क्योंकि इधर से इधर आ रहा है, बड़ा से छोटा आ रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एक को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, या जितना भी किलोमीटर दिया हुआ था कितना हो जाएगा हमारा, 1000 मीटर हो जाएगा। वही हम इधर से इधर आते तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोल दिया, ग्राम में देख लेते हैं, 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, मिलीग्राम को ग्राम में। अब देखिए मिलीग्राम से ग्राम के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 2 3, 3 का डिफरेंस है, मतलब फिर 3 जीरो। लेकिन 3 जीरो अब क्या, मल्टीप्लाई की डिवाइड, क्योंकि मैंने बताया इधर आना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो उतना से डिवाइड कर देंगे 1 को, जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब जब बड़ा से छोटा की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटा से बड़ा की ओर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। कितना करेंगे वो डिफरेंस देख लीजिए कि उसके उसके बीच में डिफरेंस कितना है। बड़ा आसान है याद करना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, एक याद कर लीजिए, सब याद है उस तरीके। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, सब में ग्राम लगाते चलना। मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, बहुत ही आसान है। और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा अभी आपको मेजरमेंट में कन्वर्शन करने में, इसलिए मैं टेबल यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा या जरूरत पड़े तो कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन हो तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे टॉपिक को लेकर जो आपके लिए यूजफुल हो। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।